नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है तुमको बाबू कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या को एक बड़ा गोला है, ठीक है, जिसका त्रिज्या क्या है 5। कह रहा है कि छोटे छोटे कितना गोला हम बना, तो 5 इसमें और इसमें बनाना है, चाहे जितना बने तीन। तो हम बड़ा गोला तो बड़ा गोला का क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर के क्यू ना, यानी 5 के। और बटा क्या हो जाएगा एक छोटकुआ गोला का है, तो छोटकुआ गोला कितना 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाना है, 4/3 पाई एक के। ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो 5 के क्यू क्या हो जाएगा 125, यानी छोटे छोटे कितने गोला बन जाएगा 200। अब बढ़ जाते हैं इसी में बी पर। 8 सेंटीमीटर का नहीं पिघला करके, तो हम इसी पर करते हैं बाबू 8 सेंटीमीटर वाला को। 5 के क्यू की जगह क्या होगा, तुम इसको नोट कर लो, 5 के क्यू नोट कर दिया। चलो नहीं तो स्क्रीन शॉट ले नोट कर लिया। तब हम क्या करते हैं 8 के क्यू करते हैं यहाँ पर, 2 के क्यू करते हैं 8 के क्यू क्या हो जाएगा 512, 2 के क्यू 8 यानी 64। ठीक है, सी पर आ जाते हैं। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 800 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास ज्ञात करें। ठीक है, एक गोला है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर रहा है 800 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर उसका बराबर कितना है 800 पाई ना, 800 पाई। जिसका व्यास कह रहा है तो पहले तुम त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 800/4, यानी 200 ना 200। आर बराबर क्या हो जाएगा √100। व्यास न कह रहा था, तो अब डी बराबर क्या होता है 2r ना, यानी क्या हो जाएगा, ठीक है, टू 2 × √100 में। डी पर आ जाते हैं, एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में उतना ही है जितना कि उसका आयतन घन सेंटीमीटर, तो गोले का व्यास करते हैं, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम का दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है उतना ही। ठीक है, तो 4 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा आर क्यू कैंसिल हो जाएगा मगर आर बच जाएगा। 3r बराबर क्या हो जाएगा 1, आर बराबर क्या हो जाएगा 1/3 सेंटीमीटर। तो व्यास ने कर रहा था, व्यास क्या हो जाएगा 2 × 1/3 यानी 2/3 सेंटीमीटर। सॉरी बाबू थोड़ा सा मिसप्लेट हो गया, यहाँ 1/3 है ना, तो 1/3 है तो आर ऊपर ना रहेगा। ठीक है, तो यानी r/3 बराबर यहाँ पर मैं कर देता हूँ, r/3 बराबर 1 ना, तो r बराबर 3 सेंटीमीटर। तो व्यास 2 गुना ना, तो यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना भाग रह जाएगा। आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर को आधा कर रहा है तो यानी क्या हो जाएगा 4/3 पाई, आर ही पर नहीं डिपेंड करता है, तो आर को आधा करते हैं यानी 4r/2 के क्यू ने, यानी क्या आ जाएगा r3/8, यानी क्या हो जाएगा 1/8। यदि तुलना करने के लिए कहे तो सिर्फ आर पर डिपेंड करता है, क्योंकि 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो इस पर तो डिपेंड करेगा नहीं, तो इसको हम क्यों लिख कर चले आर क्यू, तो सीधे आर क्यू कर। किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन 4/3 पाई आर क्यू ना, आर यानी 2 गुना कर दिया यानी 2r के क्यू, तो 2 की 8 ना, तो 8r क्यू, यानी क्या हो जाएगा 8 गुना ना, 8 गुना। ऐसे ही तो बनाना है सी पर अगर गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो 4 पाई r स्क्वायर में, तो 3 गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा r3 है, तो 3r के स्क्वायर यानी 9, तो 9r स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 9 गुना। डी पर जो गोले की त्रिज्या आधी कर दे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्या आधी कर दिया जाए यानी क्या हो जाएगा r/2 ना, तो r/2 के स्क्वायर यानी 1/4 ना, 1/4 गुना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। 3 और 4 को पिघलाकर
3 और 4 सेंटीमीटर दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो 4 पाई 3 के स्क्वायर और 4 पाई 4 का स्क्वायर तो कटिएगा ना, तो 9/16 यानी 9 2 और 3 त्रिज्या वाले दो गोले, तो आर क्यूब करना है तो सीधे कर लो डायरेक्ट, 2 के क्यूब और नीचे 3 के क्यूब यानी 8/27 यानी 8:27। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। यदि किसी गोले को दो समान भागों में बांट दिया जाए तो दोनों अर्धगोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग मिल मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो ये गोला को दो समान भाग में बांट दिया है। ठीक है, तो ये गोला ऐसा ना रहता है और इसको यहाँ से डायमीटर से बांट दिया, यानी एक ऐसा बन गया और एक ऐसा, तो दोनों का त्रिज्या तो सेम ही रहेगा बाबू। पूरा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r² नॉट r², और इसका क्या होता है 3 पाई r² ना, और इस अर्धगोला का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है 3 पाई r²। और 3 पाई r² यानी क्या हो जाएगा 6 पाई r² ना, तो दोनों का रेशियो क्या करोगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई r² बटा 6 पाई r², तो कट गया ना, तो 2:3 है, 2/3 यानी 2:। ठीक है, चलो तब यहाँ पर ये देखना अर्धगोला का पहले कर रहा था, तो ये तक क्या था गोला का ना, तो उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं। गोला और अर्धगोला का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, अर्धगोला और गोला का रेशियो क्या हो जाएगा यही उलट करके 3:7 पर आ जाओ। एक अर्धगोले में पूर्ण गोले के आयतनों का अनुपात ज्ञात करें जबकि दोनों की त्रिज्याएं क्या है समान। ठीक है, तो अर्धगोला का आयतन का क्या होता है 2/3 पाई r³ और गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³। दोनों की त्रिज्या है समान ना, तो डिपेंड किस पर करेगा 2/3 और 4/3 पर। ठीक है, तो पहले कौन कह रहा था अर्धगोला कौन है, तो अर्धगोला का यानी 2/3 बटा 4/3, यानी 3 ऊपर ना चला जाएगा तो 2/3 गुना 3/4 यानी 1:1/2 ना, 1:। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। एक बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान है तो उसके आयतन एवं उसी त्रिज्या के गोले के आयतन का अनुपात। ठीक है, बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाई r² गुने r ना, यानी पाई r³ हो जाएगा बेलन का आयतन। और क्या कर रहा है तुमको उसी त्रिज्या के गोले का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³, ये जगह 4/3, दोनों का रेशियो ना कर रहा है तो पाई r³ बटा 4/3 पाई r³ कट गया ना, तो 3 ऊपर ना चलेगा तो 3/4 यानी 3 बेलन और गोला, और गोला और बेलन का होता क्या हो जाता 4:। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। एक शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान है उसके आयतन एवं उसी त्रिज्या के गोले का आयतन का, तो अगेन इसमें क्या हो जाएगा इसमें क्या था पाई r, 1/3 इसमें आ जाएगा और 1/3 बटा 4/3 में करेगा, अभी इसमें सिर्फ हम कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को 9 बना। ठीक है, तो 1/3 ये तो सेम ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 बटा 4/3 ना। ठीक है, तो 1/3 गुने, तो कट जाएगा 3/4 यानी 1:4 हो जाएगा शंकु और गोला। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका व्यास एवं आयतन ज्ञात करें। ठीक है, गोले का नाम, तो 4 पाई r² बराबर 5544 दे दिया। ठीक है, तो व्यास एवं आयतन, तो r² बराबर क्या हो जाएगा 5544/4 गुना 22/7, 22 इसको कट जाना चाहिए, 22×4 = 44 ना, तो 11 और 4 तो 22 बचे, 72 से 172, 4 से 20 को कर देना चाहिए, 4 से 4 24 12 63 70, तो r² बराबर 63 गुना 7, तो r बराबर क्या हो जाएगा 63 गुना 7 रूट में, तो 7×63 ना, यानी क्या हो जाएगा 3 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है,
3 × 21 सेंटीमीटर में, 21 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आएगा। त्रिज्या नहीं क्या था, व्यास कहता था, तो व्यास का होगा 2D नहीं, तो 2R ना, तो यानी 2 × 21 यानी 42 सेंटीमीटर डायमीटर आ गया। अब हमें वॉल्यूम ही तो निकालना है ना, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो 4/3 पाई के वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितना है 21 ना, 21 × 21 ठीक है। तो 21 × 21 × 21 करोगे तो क्या हो जाएगा, 9261 आ जाता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 22/7 का लगभग 3.14 में, तो लगभग कट जाएगा, तो 4×3 = 12 और 12 पॉइंट समथिंग, इससे गुना करके जो भी आएगा कैलकुलेशन करके लिख देना, वही क्या हो जाएगा इसका आयतन, ठीक है। लगभग आ जाएगा तुमको 3880 सेंटीमीटर, तो वैसे कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट तुम नेक्स्ट पर बढ़ जाओ। ये गोले का आयतन इतना है और तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयतन दे दिया है तुमको, यानी 4/3 पाई r³ दे दिया है, कितना 905 × 1/7 में, यानी गुना करना पड़ेगा ना बाबू। तो यानी क्या हो जाएगा, इसको हम ले सकते हैं 905 × 7 + 1/7 में, तो क्या हो जाएगा 7×5 = 35 और 3×9 = 63, यानी 6336/7। r³ बराबर क्या हो जाएगा 6336/7, नीचे तो 4×22 और 7 ऊपर ना, ये 4 से कट जाना चाहिए, 22 से भी कट जाना, पहले 4 से काटो, 16×4 = 64, 15×4 = 60 ना, तो 3 और 3 4×8 = 32 ना, 22 से कटेगा, 22×7 = 54 यानी 72। तो r³ यहाँ पर क्या कर रहा था, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, r³ इतना ना आ गया बाबू, जब r³ इतना आ गया, r³ बराबर 72, तो r बराबर क्या हो जाएगा 72 है, इसमें 3 ना। अब हमें ज्ञात करना है 4πr², तो 4×22/7 गुने इसके स्क्वायर, तो पहले 72 का क्या हो जाएगा, यदि लगभग में निकालना चाहें तो 4×4 = 16, 64, तो लगभग 4 आएगा, ठीक है, लगभग पर हम चलें, ठीक है, लगभग 4 आएगा, तो यानी हो जाएगा 4 के स्क्वायर, ठीक है। तो 4×4 = 16, 64 और गुना 22/7, जितना आ जाएगा वही आंसर, ठीक है। हम लगभग पर जाते हैं, एग्जैक्ट उतना कैलकुलेशन करना काफी मुश्किल है, हमको तो समझाना है ना आप लोगों को बाबू, कैलकुलेशन तुम अपने कैलकुलेटर लो, पट पट कर तुमको तुमको बताना। दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात यदि है 1:9 है, तो उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो 4πr² और रेशियो 4πr² का रेशियो दे दिया कितना, 1:9, यानी त्रिज्या का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। अब इसका क्या कर रहा है, आयतनों का अनुपात क्या करना है, तो आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई, 1 के³ ना बटा 4/3 पाई, 3 के³ ना, 3 के³, ये से एक कट गया ना, यानी 1:27। कैसे हुआ से देख लो, अब 4 पाई पर तो डिपेंड नहीं करेगा, r² पर डिपेंड करेगा, तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाता है, 3 के स्क्वायर में यानी 1:। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं।